Yeah, I'm speaking on discipleship. मैं जो है शिष्यत्व के ऊपर सिखा रही I'm हूँ, speaking about becoming disciples of Jesus. प्रभु के चेले बनने के बारे में मैं सिखा रही हूँ। Matthew 28 and verse 19. मत्ती 28 में 19 Yeah, Jesus said. यीशु ने कहा, अच्छा, कितने लोग जानते हैं जब यीशु कुछ कहते हैं सीरियस होते हैं? You know, it's not just a suggestion, you know. सुझाव नहीं है, ये कोई सुझाव नहीं you know, है, करोगे तो ठीक है, होगा तो कर लेना. It's not a suggestion. ये कोई सुझाव नहीं It's a है, commandment. ये आज्ञा है। I said it's a commandment. मैंने कहा ये आज्ञा है। Can I hear an amen? And Jesus said something here. और यीशु ने यहाँ कुछ कहा Go है, therefore and make disciples इसलिए जाओ और शिष्य बनाओ of all the nations. सारे राष्ट्रों में। Okay, what he's saying is, वो क्या कह रहे हैं? okay, I love people. मैं लोगों से प्रेम करता हूँ। Jesus is saying he loves everybody. यीशु कहते हैं वो सभी से प्रेम करते But हैं, he's saying, I want you to make disciples. लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ तुम शिष्य बनाओ। We have a job from God. हमारे पास प्रभु की ओर से काम We है। are not supposed to leave people as just believers. हमने लोगों को सिर्फ विश्वास ही करके छोड़ना नहीं We है, are supposed to make them and help them to become disciples of Jesus. हमने उनकी मदद करना है और उनको यीशु का शिष्य बनने में मदद करना है। Okay, so what Jesus is saying is, तो यीशु क्या कह रहे it's हैं? not just about gathering a crowd. ये सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के बारे में नहीं It's है, about making disciples. ये शिष्य बनाने के बारे में है। Amen. He's looking for disciples. लेकिन वो शिष्य ढूंढ रहे हैं, Because he knew that when he will go back to the Father, क्योंकि वो जानते जब पिता के पास वापस जाएंगे, somebody has to take this ahead, no? किसी ने तो ये आगे ले जाना है ना, Somebody has to take this glorious gospel to the ends of the world. किसी ने तो ये महिमा और सुसमाचार जगत के अंत तक लेके जाना है ना। Amen. कौन लेके जाएगा? भीड़ नहीं लेके जाएगी, शिष्य लेके जाएंगे. Amen, amen. Hallelujah. हालेलुया। So Jesus is searching. तो यीशु ढूंढ रहे हैं। Luke 14:25. लूका 24 में 45 It says great multitudes went with him. वहाँ पर लिखा है बड़ी भीड़ उनके साथ गई। Why so many people were surrounding him? इतने लोग उनको क्यों घेर लेते थे? मुफ्त में खाना. Come on. I mean, कितना आशीष ही आशीष ना. They were so blessed. वो बहुत आशीषित थे। कुछ तो घर से बोल के आते हो कि मम्मी बोलते हो कि डब्बा लेके जा. नहीं, यीशु की मीटिंग में जा रहा हूँ, खाना मिल जाएगा. People come to Jesus for all kinds of things. लोग यीशु के पास हर प्रकार की चीजों के लिए आते हैं, अच्छी बात है, सब बोलो अच्छी बात है. But in that crowd, लेकिन उस भीड़ में he's searching for somebody वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे who हैं will stick with him. जो उनके साथ चिपका Who रहेगा, will stick with him. जो उनके साथ चिपका रहेगा। कुछ भी क्यों ना हो, I'm going to stick with Jesus. कुछ भी क्यों ना हो, मेरे यीशु के साथ मैं चिपक कर रहूंगा। So you know what he does? पता है वो क्या करते हैं? You know the verses ahead. आगे के वचनों में Jesus is actually discouraging them. यीशु उन्हें हकीकत में जो है निराश कर रहे हैं। मेरे पीछे आना है, क्रूस उठाना पड़ेगा. मेरे पीछे आना है, सबको बाय बाय बोलना पड़ेगा. मुझे ऐसा लग रहा है the Lord is actually discouraging them. मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु उनको निराश करने वाले शब्द बोल रहे हैं। निराश मतलब थोड़ा ना, you know, तुम मत आओ मेरे पीछे, मत आओ. आप समझ रहे हो? Because he is testing them. क्योंकि वो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। Actually filter कर रहे. फिल्टर समझते हो ना? फिल्टर कर रहे. I'm thinking Lord, आपने उत्साहित करना चाहिए ना. आओ 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 आओ. Yes. लेकिन प्रभु ऐसा लग रहा है थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. When people tell me they want to do full time ministry ना, जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि मुझे पूर्ण रूप से सेवा करना I है, also discourage them. मैं भी उनको बोलती हूँ मत करो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. अगर वो पार करेंगे ना तो फिर इंटरव्यू होगा. यस, आप समझ रहे हो ना? Because that is the truth. क्योंकि ये सच्चाई है। It is not easy to follow Jesus. यीशु का पीछा करना आसान नहीं Good है। morning, church. It is not easy to follow Jesus. यीशु का पीछा करना आसान नहीं है But the कलीसिया, Lord is going to help us. लेकिन प्रभु हमारी मदद करेंगे। Any disciples over here? कोई शिष्य है यहाँ पर? बनना चाहते हैं? Praise God. So he's actually discouraging them. तो उनको जो बोल रहे हैं मत आओ तुम। Because मत आओ, क्योंकि वो उनमें से ढूंढ रहे हैं. यस, कुछ तो ढूंढ रहे हैं जो उनके साथ टिके रहेंगे और उनके जाने के बाद भी उनका काम आगे बढ़ाते रहेंगे. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So what happens? तो क्या होता So है? please write down now. तो लिखिए अभी, Yeah. What is the meaning of disciple? We have the शिष्य का slide. मतलब क्या है? Okay. Number one. पहला, Who's the disciple? शिष्य कौन होता है? Someone who wants to be like Jesus. ऐसा कोई व्यक्ति जो यीशु के जैसे बनना चाहता है। कोई है क्या? Matthew 10:25. मत्ती 10 में 25, It is enough for a disciple that he be like his teacher. शिष्य के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने शिक्षक के जैसे बने। Hallelujah. शिष्य कौन है जो अपने स्वामी के जैसा बनना चाहता है? Amen. यीशु के जैसा बनना चाहता है. Amen. But you know, you can't say I am
I am fine the way I am. लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते जैसा मैं हूँ वैसा ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा प्रभु आपका थोड़ा सा इधर डाल दो, वरना मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। You can't do like that. आप ऐसा नहीं कर सकते। Come on, if you want to be like Jesus, यदि आप यीशु के जैसे बनना then चाहते हैं then you have to go out, तो आपको बाहर निकलना है and Jesus has to come inside. और यीशु ने अंदर आना जरूरी है। Hallelujah. Number 2. दूसरा What is नंबर, the meaning of disciple? शिष्य का मतलब क्या है? Yeah, someone who is willing to be taught the ways of God. ऐसा कोई व्यक्ति जो इच्छा रखता है कि उसको कोई प्रभु का मार्ग सिखाए, Matthew सिखाए जाने की। 28:20. मत्ती 28 में 20, Yeah, Jesus said, "Go and make disciples." यीशु ने कहा जाकर शिष्य बनाओ। और कैसे ये शिष्य बनते कैसे हैं? एक बड़ा जरिया प्रभु ने दिया है, and he says, और वो कहते हैं, teach them. उन्हें सिखाओ, सिखाओ. सिखाओ। Teach them to observe all things that I have commanded you. उन्हें सिखाओ, जो भी चीजें मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी वो मानना सिखाओ। Amen. So how do we make disciples? तो हम शिष्य कैसे बनाते हैं? Through teaching God's word. प्रभु का वचन सिखाने के द्वारा, Through preaching God's word. प्रभु का वचन प्रचार करने के Through द्वारा, our life. हमारे जीवन के द्वारा। And come on. All the mother and fathers, but सब मम्मी पापा, सारे माता पिता, तुम एक बड़ा उदाहरण हो तुम्हारे बच्चों के लिए। यस, Amen. Amen. Just looking at you, they will learn to pray. सिर्फ आपको ही देख के वो प्रार्थना करना सीखेंगे। Looking at you, they will learn to love Jesus. आपको ही देख के वो यीशु से प्रेम करना शुरू What are करेंगे। you doing? आप क्या कर रहे हो? आप शिष्य बना रहे हो। आप शिष्य बना रहे हो। Amen. आमीन। बाजू बोलो, सब यूज करना है शिष्य बनाने के लिए। बाजू वाले को लो, सब चीज का इस्तेमाल करना है शिष्य मीडिया बनाने। यूज करना है, वचन यूज करना है, उदाहरण यूज करना है, स्टोरी यूज करना है, जो भी हो यूज करना है ताकि हम शिष्य बने। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। All right. So now let me take you ahead. अभी आपको आगे ले जाती हूँ। Yeah, amazing rewards of being a disciple. एक शिष्य बनने के बहुत अद्भुत इनाम होते हैं। So we think like being a disciple is like a fikka life. You know? हम ऐसा सोचते हैं कि एक शिष्य बनना मतलब फीका फीका जीवन है। Let me shake your mind a little bit. थोड़ा आपका दिमाग हिलाने दो मुझे। बाजू आके बोलो, फायदा ही फायदा है। Okay, so let me help you. तो मुझे आपकी मदद करने Okay, दो। number 1, पहला, yeah, those who were Jesus' disciples, जो यीशु के शिष्य है, they had revelation. उनके पास प्रकाशन था। Okay, that means Jesus used to personally teach them. इसका अर्थ है यीशु व्यक्तिगत रूप से उन्हें सिखाते थे। एक है ऐसा सिखाना और एक है ऐसे छोटे ग्रुप को लेके बिठा के सिखाना। आमीन, आमीन। भीड़ तो यीशु के आसपास भी नहीं आ पा रही थी ना, इतनी भीड़ में कितनी मुश्किल से वो औरत ने जाके छुआ यीशु के कपड़ों को, Amen. राइट ना? Everybody doesn't have access to Jesus. सभी को यीशु के पास पहुंच नहीं थी वो, But the disciples. लेकिन शिष्य, The disciples. वो शिष्य, बाजू को बोलो, जो शिष्य है ना प्रभु उसको खास ध्यान देने वाले। आमीन, Private tuition. आमीन, आमीन। Private tuition. वाह। Amen. Let me show you. Let me show you. Luke 8, 9 and 10. लूका 8 में 9 और 10। Yeah, his disciples asked him. उसके शिष्यों ने उससे पूछा, सब बोलो शिष्यों ने पूछा, बाकी भीड़ ऐसे ऐसे करके चली गई होगी, पता नहीं काय चाल रहा होता, क्या चल रहा था, क्या बोले वो, कुछ क्या समझ में नहीं आया। क्या बोला उन्होंने, कुछ समझा नहीं। पतरस और जॉन भी एक दूसरे से बात कर रहे थे, कुछ समझा क्या बोले? नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में पूछ लेंगे। वाह। बाद में कौन पूछ सकता है? जो खास होते हैं। Yes. खास होते हैं। Yeah, Jesus himself will teach you. यीशु खुद आपको सिखाएंगे। He will come and sit in front of you and teach you. वो आएंगे आपके सामने बैठ के आपको सिखाएंगे। One of my favorite was, I don't know where it is, अभी भी मुझे पता नहीं किधर, तो भजन संहिता 119 में है। One of my favorite was, मेरे पसंदीदा वचनों में से एक, it says, Lord, let the light of your face shine on me, वचन कहता है कि होने दो प्रभु आपके चेहरे का प्रकाश मुझ पर चमके, so I can understand your word. ताकि मैं आपके वचन समझ पाऊं। So if you're a disciple, तो na, यदि आप शिष्य हो ना, you will sit like this. आप ऐसे बैठोगे, Jesus will sit in front of you, यीशु आपके सामने and बैठेंगे his face is so glorious. और उनका चेहरा इतना चमकदार है। And you are reading Bible first without Jesus. और पहले आप बाइबल पढ़ रहे हो यीशु के बिना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कुछ समझ में But नहीं when Jesus sits in front of आया। you, लेकिन जब यीशु आपके सामने बैठे, the light of his face will shine. उनके चेहरे का प्रकाश चमकेगा। Wow, सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। आमेन। आज मैं बोलो, वो खास लोगों के लिए है जिसको कहते हैं शिष्य। आमीन। Hallelujah. It is for disciples. ये शिष्यों के लिए है। You will enjoy. आप आनंद लोगे, Jesus will teach you. यीशु आपको सिखाएंगे। Nothing will be a mystery. कुछ भी आपके लिए रहस्य नहीं No रहेगा, कोई confusion. गड़बड़ी नहीं होगी। God himself will teach you. प्रभु खुद आपको सिखाएंगे। Can I amen? आमीन। Number 2 reward. दूसरा इनाम, Number 2. दूसरा, Yeah. They witnessed outstanding miracles. उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों के साक्षी बने हो And they were part of it. और उसके भाग भी थे। बाइबल में लिखा है there were 5,000 plus people who were 5,000 hungry.
5,000 से ज्यादा लोग थे जो भूखे थे। करेक्ट ना? एंड जीसस सेड नो प्रॉब्लम। सो यीशु के पास बात करने कौन आया? शिष्य आए। Yeah. सो दे कम इनसाइड, यू नो। तो अंदर आए। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम क्या करेंगे? ओके, ये थोड़ा सा गाना है, ये लो यीशु ने ऊपर देखा, धन्यवाद कहा और फिर किसके हाथ में दिया? Let me, I have to show that to you ना बाबा। Matthew 14:19। मत्ती 14 में 19। So Jesus said thank you। तो यीशु ने धन्यवाद कहा। Okay, and you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? But किसने वो चमत्कार में भाग किसने लिया? He gave it to the disciples। उन्होंने शिष्यों को दिया। He blessed and broke and gave the loaves to the disciples। आशीष करके उसे तोड़ा और वो रोटियां जो है शिष्यों को दी। और शिष्यों ने जाकर भीड़ को दिया। So you know what is happening? पता है क्या हो रहा है? पीटर, जॉन, एवरीबडी, एंड्रू, एवरीबडी लेके जा रहे होंगे, पता नहीं क्या होने वाला। ओके, सो यू नो व्हेन जीसस ब्लेस्ड, जब यीशु ने आशीष दी उसे, यू नो हाउ फुल ऑफ फेथ आवर डिसाइपल्स वर। आपको पता है हमारे शिष्य कितने विश्वास से भरे थे। करेक्ट ना? वो सोच रहे होंगे ये क्या हो क्या रहा है, इतने से खाने में से इनको सबको देने के लिए कह रहे हैं। बट यू नो दे सेड ओके, लेके जाते हैं। While they are taking, लेकिन जब वो ले ही जा रहे while थे, they are taking, जब ले रहे something is happening in their hands। उनके हाथ में कुछ तो हो रहा है। Something is happening in their hands। उनके हाथों में कुछ तो हो रहा है। वो सोच रही बढ़ कैसे गया? थोड़ा था, मैंने पक्का 100% देखा था, थोड़ा ही था। What happened to this? इसको क्या हो गया? और जैसे वो थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। Something is happening। कुछ तो हो रहा है। हालेलुया। Something is- कुछ तो हो रहा है। Who enjoyed this miracle more? किसने इस चमत्कार का ज्यादा आनंद लिया? 5,000 तो खा के चले गए, उनको कोई आइडिया नहीं कि किचन में क्या हो रहा है। आमेन। लेकिन जो शिष्य है वो अंदर की बात जानते हैं कि चमत्कार कैसे हुआ है। So if you are in that group, तो यदि आप उस ग्रुप में होंगे, that elite group of disciples, वो शिष्यों का चुना हुआ ग्रुप, amen, then what will happen? तो क्या होगा? तुम नजदीक से देखोगे क्या हो रहा है। आमेन। किचन व्यू अलग होता है। वाह। आमेन। भीड़ का व्यू अलग होता है। यू विल एकदम नजदीक से, यू विल वॉच व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू। आप बहुत नजदीक से देख पाओगे जो प्रभु करने वाले हैं। You know, one day Jesus went to raise up Jairus' daughter, right? एक दिन यीशु याईर के बेटी को उठाने गए, पता है? And Jesus went और यीशु गए and he took his disciples। और वो अपने शिष्यों को लेकर गए। उसमें से भी 12 को नहीं लेके गए, थोड़े को ही लेके गए। What must have happened? क्या हुआ होगा? बाहर वालों ने तो चमत्कार के बारे में सुना, यस। but these disciples they saw what happened। लेकिन इन शिष्यों ने देखा जो हुआ। मरी हुई लड़की अचानक से हाथ हिल रहा है, अचानक से खड़ी होती है। They could see it। वो देख पाए। Can I hear an amen? आमेन। बाजू आके बोलो, ये सिर्फ शिष्यों के लिए है। Amen। Number 3, तीसरा, amazing rewards of being a disciple। शिष्य बनने के अद्भुत इनाम। They had authority over the demonic realm। दुष्ट आत्माओं के क्षेत्र पर उनके पास अधिकार था। Come on, जोर वाला वाओ। Matthew 10:1। मत्ती 10 में 1। Crowds don't have that, okay? भीड़ के पास वो नहीं है। या जो खाली मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि तुम सब लोग इधर आ रहे हो। आमेन। Amen। I believe with all my heart मैं अपने पूरे दिल से विश्वास that करती we हूँ all are coming in this group। कि हम सब इस ग्रुप में आ रहे हैं। Okay, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? When he had called his 12 disciples to him। जब उन्होंने अपने 12 शिष्यों को उनके पास बुलाया। बाजू आके बोलो, वापस शिष्य की बात हो रही है। Okay, 12 disciples to him। 12 He शिष्यों को gave बुलाया। them power over unclean spirits। और अशुद्ध आत्माओं के ऊपर उन्हें सामर्थ दिया। Hallelujah। Hallelujah। He gave them power। उन्हें सामर्थ दिया। All the disciples, सारे शिष्य power सामर्थ over unclean spirits अशुद्ध आत्माओं to पर cast them out। उन्हें बाहर निकालने के लिए। पास्टर, लेकिन मार्कुस 16 में लिखा है कि जो विश्वास करेंगे वो भी दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड द बिलीवर्स अनॉइंटिंग। सही है, उसे विश्वासियों का अभिषेक कहते हैं। बट देयर आर लेवल्स इन अनॉइंटिंग। लेकिन अभिषेक में भी स्तर होते हैं। कम ऑन, देयर आर लेवल्स इन अनॉइंटिंग। अभिषेक में स्तर होते हैं। आमेन। ऐसा बनना है ना, ऑल द डीमन शुड ट्रेम्बल व्हेन यू कम। हमने ऐसा बनना है ना कि सारी दुष्ट आत्माएं कांपनी चाहिए जब आए बाहर, कांपनी चाहिए। ओके, नंबर 4। चौथा नंबर, all the disciples they came into their destiny। हर एक शिष्य अपने मंजिल में आए। Oh, do you know there is a great plan which God has for your life? आपको पता है प्रभु के पास आपके जीवन के लिए बहुत महान योजना है। Mark 1:16-18। मरकुस 1 में 16 से 18। Destiny is what? मंजिल क्या है? What God has for you। जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। And the sad thing is बहुत लोग उससे मिस कर देते हैं। और दुख की बात है, बहुत लोग उससे चूक जाते हैं। बात जो बोलो ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं है।
I just come to church, so I will enter my destiny. It is not like that. मैं कली से आऊंगा तो मैं अपनी मंजिल में प्रवेश करूंगा, ऐसा नहीं है। But it is not like that. लेकिन ऐसा नहीं है। Many people miss बहुत लोग चूक जाते हैं because they are not disciples. क्योंकि वो शिष्य नहीं है। So there were these two brothers. They were fishermen actually. तो यहाँ पर दो भाई थे मछुआरे। What is call? बुलाहट क्या है? Call does not mean always full-time ministry. बुलाहट हमेशा पूर्ण रूप से सेवा करना नहीं होता, But whatever you are doing, लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हो that is your physical work, वो आपका स्वाभाविक काम है, natural work. स्वाभाविक काम है। But you're a spiritual person. लेकिन आप आत्मिक व्यक्ति हो Come on. And God has something for you. और प्रभु के पास आपके लिए कुछ है। See, Queen Esther, रानी एस्तर, I mean, she had a call, right? उसके ऊपर बुलाहट थी, Full-time ministry कर रही थी क्या? नहीं. But she had a call. लेकिन उसके ऊपर बुलाहट थी। What was the call? क्या बुलाहट थी? To be a queen of a full empire. पूरे महाराज्य की रानी बनना। Wow. अच्छा लगा ना? Wow. मुझे भी ऐसा चाहिए पास्टर। वो प्रभु डिसाइड करते हैं। But that was her call. लेकिन वो उसकी बुलाहट थी। But for what? लेकिन किस चीज के लिए? अच्छे कपड़े पहन के घूमने के लिए नहीं था। The reason God lifted her there so that she can save thousands and thousands of people. उसको प्रभु ने वहां ऊंचा उठाने का कारण ये था कि ताकि वो हजारों हजारों लोगों को बचा सके। Can I hear an amen? Amen. So हम लोग हमारा नॉर्मल काम करते करते we have to remember God has something for me. हमने ये याद करना है कि प्रभु के पास मेरे लिए कुछ है। I should build my company. मैंने अपनी कंपनी को बांधना है, To build the kingdom of God. लेकिन मैंने प्रभु का राज्य भी बांधना है। Hallelujah. हालेलुया। I should go to my school, my college. I should study. मैंने मेरे स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करना I है, should be the best. मैंने सबसे उत्तम होना है, But I have to build the kingdom of God. लेकिन मैंने मेरे प्रभु के राज्य को भी बांधना है। Amen. That's your call. वो आपकी बुलाहट है। वो शिष्यों के लिए है। Amen. So these two fishermen, they are professionals actually. Next verse. तो ये दो माहिर मछुआरे हैं। Yeah, they माहिर नहीं, professional है। Professional Professional है। उनका business है। Okay. Follow me. Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा पीछा करो मेरा, follow me. मेरा पीछा And करो I will make you fishers of men. और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या कह रहे हैं ना? ये बहुत अच्छा है, तुम बहुत प्रभावशाली हो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो। कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। Amen. तब मछुआरे को नहीं बोला, इनको बोला, I want to make you fishers of men. मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाना Next चाहता verse हूँ। says, अगला वचन कहता है, immediately they left their nets and followed him. तुरंत ही उन्होंने जाल छोड़ दिए और यीशु का पीछा किया। Hallelujah! They followed him. उन्होंने यीशु का पीछा किया। Disciple. शिष्य जो सुनेंगे, जो प्रभु बोलते हैं वो करेंगे, वो अपनी मंजिल में घुस जाएंगे। Amen. आज भी हम मछुआरों के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल फिशरमैन। हम बहुत सर्वसाधारण मछुआरों की बात कर रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे। वो मछुआरे जो मनुष्य को पकड़ने वाले बन गए। Amen, amen. हालेलुया। हालेलुया। नंबर 5, पांचवा, yeah, what are the rewards of being a disciple? एक शिष्य बनने का इनाम क्या है? Yeah, you will be a blessing to the world. आप संसार के लिए आशीष का कारण You will be a होंगे। blessing to the world. संसार के लिए आशीष का कारण होंगे। Maybe till now our testimony is we have brought pain to everybody. शायद अब तक हमारी गवाही ऐसी होगी कि हमने लोगों को दर्द ही दिया है, है कोई है मेरे जैसा? But a disciple. लेकिन एक शिष्य जो होता Luke है, 6:40. लूका 6:40, Yeah. A disciple is not above his teacher, एक शिष्य जो है अपने शिक्षक के ऊपर नहीं होता, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. लेकिन हर एक व्यक्ति जो सही तरीके से प्रशिक्षण पाता है वो अपने शिक्षक के जैसे बनता है। आमेन। वो क्या कह रहे हैं? हम यीशु के आगे नहीं जाएंगे कभी, लेकिन जो भी ट्रेनिंग से गुजरेगा ना वो यीशु के जैसा बन जाएगा। Amen, amen. हालेलुया। हालेलुया। Do you believe Jesus was a blessing? आप विश्वास करते हो यीशु आशीष का कारण थे? यार कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु आशीष? अरे बाप रे, कितने लोग ऐसा सोचते हैं खाली only 33 years he lived, why? सिर्फ 33 साल क्यों जिए हो? और जिए होते तो कितना आशीष का कारण रहता। करेक्ट सोचा था कभी? दिमाग में आया और जीते 50 साल, 60 साल, 100 साल, पूरी दुनिया ऐसे ही बदल गई होती, राइट? प्रेज गॉड। God has a timing for everything. प्रभु के पास हर चीज के लिए समय होता है। What God Father had kept for him, जो पिता ने उनके लिए रखा था, He did. उन्होंने किया, He finished. पूरा किया, He went back. वापस चले गए। लेकिन ऐसे ही नहीं गए हाथ खाली हाथ, इधर बहुत कुछ करके गए। Amen. बहुत कुछ करके गए। And He left us all over here. और हम सबको यहाँ छोड़ कर गए। And He said, मेरे नाम में। और उन्होंने कहा मेरे नाम सब में, बोलो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मतलब क्या? I'll explain to you. आपको समझाती हूँ। Suppose you know, गैब्रियल को किसी ने शादी में बुलाया है और गैब्रियल नहीं जा सकते,
You know what he will do? पता है वो क्या करेंगे? He will tell Gloria. Gloria is his daughter. ग्लोरिया से वो कहेंगे, उनकी बेटी है ग्लोरिया। हाँ? उसको बोलेंगे तुम जाओ मेरी ओर से। यस Yes or no? मेरी ओर से जाओ और ये कवर दे देना। Yes or no? यस। करोगे ना? What is मेरी ओर से? मेरी ओर से का मतलब क्या है? Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, I did what I had to do. जो मुझे करना था मैंने कर दिया। Now I am going to heaven. अभी मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। Now my place is in heaven. अभी मेरी जगह स्वर्ग में है। But you go in my place. लेकिन तुम मेरी जगह जाओ। You go in my place. तुम मेरी ओर से जाओ। Amen. कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, तुम बोलो मत प्रभु जरा आ जाओ ना नीचे, प्लीज जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारे लिए रुका हूँ, जल्दी आओ। प्रभु मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम मेरी जगह जाना। आमेन। प्रभु वो आईसीयू में है, आओ ना थोड़ा, मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम मेरे जगह जाना। यस। Amen. That is who you are. वही आप हो। और शिष्य अपने मालिक के जैसा बन जाएगा, आमेन आमेन अपने टीचर के जैसा बन जाएगा। Amen. ऐसा बाइबल में लिखा है। आमेन। If you go through the process, यदि आप उस प्रक्रिया से गुजरोगे you will become like Jesus. तो आप यीशु के जैसे बनोगे। Okay, number 6. छठा नंबर, Matthew 8:25 to 27. मत्ती 8 में 25 से 27। छठा, Exciting life. उत्साह से भरा जीवन। Wow, exciting life. उत्साह से भरा जीवन। सब शिष्य जो होते हैं ना, उनका जीवन एकदम मस्त, इट्स एक्साइटिंग। उत्साह से भरा होता है। दैट मीन्स पास्टर नो ट्रबल और व्हाट? इसका अर्थ पास कोई तकलीफ नहीं है क्या? ट्रबल इज देयर। तकलीफ है। बट वो बोला है ना, वो तो रहेगा। यीशु ने बोला जब तक तुम इस धरती पर हो समस्या आएगी। यस। आमेन। इतना क्या बड़ा इशू बना रहे हो समस्या? इट विल बी देयर, वो होगी, बट इट्स एन एक्साइटिंग लाइफ। लेकिन उत्साह से भरा जीवन होगा। एक्साइटिंग लाइफ, उत्साह से भरा। सो वन डे द डिसाइपल्स वर इन अ बोट, तो एक दिन शिष्य नाव पर थे एंड तूफान आया। और तूफान आया। बाजवा बोलो आएगा ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नाव में कौन है वो याद रखो। यस। आमेन। नाव में कोई तुम्हारे साथ है। Yes. somebody is with you. कोई तो आपके साथ है। somebody is with you. कोई तो आपके साथ है। go हाँ, Lord save us. प्रभु हमें बचाओ, we are perishing. हम नाश हुए जा रहे हैं। हम मर रहे हैं प्रभु, मरने वाले, बचाओ हमें। नेक्स्ट वर्स। अगला वचन, And Jesus said, यीशु ने कहा, क्या डर रहे, मैं तुम लोग का क्या करूं पता नहीं। Okay, then he got up, he rebuked the wind, फिर वो उठे ना, वो हवा को डांटा and there was a great calm. और वहां पर बड़ी शांति हुई। प्रभु ने सिर्फ ऐसा बोला, आई प्रे, प्रभु सारे शिष्य जो यहाँ बैठे हैं, तुम्हारे जीवन में भी जो तूफान है प्रभु, आमेन। आमेन। नेक्स्ट वर्स। अगला वचन, नेक्स्ट वर्स। अगला वचन। दे आर ऑल, ये कौन? और वो सब अचंभित हो गए, देख के ये कौन है? कौन है ये? हवा और समुंदर भी उनका सुनते हैं। वाह। हवा और समुंदर जिसका सुनते हैं वो तुम्हारी नाव में है। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। So it's an exciting life तो for ये- a disciple. तो शिष्य के लिए उत्साह से भरा जीवन है। My life is full exciting. मेरा जीवन तो पूरा उत्साह से भरा कभी है। कभी लोग बोलते हैं पास्टर वो वाटर किंगडम जाओ ना, एसएल वर्ल्ड जाओ ना, वो ऊपर नीचे। मैंने बोला नको, मैंने बोला मेरे नहीं चाहिए। जीवन में ऐसे ही ऊपर नीचे बहुत है। या ऑल दोज हु आर इन मिनिस्ट्री, एक्साइटिंग लाइफ। जितने भी लोग सेवकाई में है, उत्साह से भरा जीवन। सुपर एक्साइटिंग। उत्साह से उत्साह से भरा जीवन। कुछ आता है या डॉज करो, कभी इधर से आता है, इधर से डॉज करो। कभी जीवन ऐसा बोरिंग होता ही नहीं है। कितनी बार बोले सब प्रभु शांत जैसा कुछ होता ही नहीं है, हमेशा समथिंग इज गोइंग ऑन, हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। एक्साइटिंग लाइफ। उत्साह से भरा जीवन है। ओके, नंबर 7। 7वां, व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ अ डिसाइपल? शिष्य का इनाम क्या है? या यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द वर्ल्ड। आपके पास दुनिया बदलने की मौका है। आई नो, तुम सोचो मैं, अरे तुम खुद को क्या देख रहे हो? योर मास्टर इज जीसस। आपका स्वामी यीशु है। तुम यीशु की टीम को देखते हैं ना, तुम बोलते इनको चुना आपने। हेलो, इनको चुना। आई मीन व्हाट अ टीम ही हैड। क्या टीम थी उनकी? आई मीन दे आर फाइटिंग ओनली, ऑल द टाइम दे आर फाइटिंग। हमेशा लड़ते ही रहते थे। सो व्हेन माय टीम इज फाइटिंग आई अंडरस्टैंड, ओह धन्यवाद, आपके साथ हुआ मेरे साथ भी हो रहा है। तो जब मेरी टीम लड़ती है तो मैं समझ जाती हूँ, प्रभु आपके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो रहा है। दे आर ऑलवेज फाइटिंग। वो हमेशा लड़ते यीशु रहते थोड़ा थे। ऐसे देखते, उधर झगड़ा चालू हो जाता है, मैं सबसे बड़ा। मैंने बोला ग्रो अप यार। मैंने बोला बढ़ो थोड़ा। करेक्ट ना? बट दैट इज द टीम ही हैड। लेकिन वो टीम थी उनकी। या एक बोल रहा है मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, यीशु बोल रहा है बेटा कल सुबह होने तक तू त्याग देगा मुझे। बिफोर मॉर्निंग, सुबह होने से पहले यू विल से आई डोंट नो दिस जीसस। तुम कहोगे यीशु को मैं पहचानता ही नहीं। कैसे लोग यीशु की टीम में थे। आमेन। लेकिन किसकी टीम में थे? यीशु की टीम में थे। आमेन। और फिर जब पवित्र आत्मा आए
they were transformed. वो परिवर्तित हो They गए, were transformed. परिवर्तित हो They गए, shook the whole world. पूरे संसार को हिला दिया, Whole world they shook. पूरी दुनिया हिला दी। That is what God can do through disciples. यही तो प्रभु शिष्यों के द्वारा कर सकते हैं। बाजू को बोले एक मौका मिल रहा है तुम्हें। कुछ लोग खाली बैठ के बोलते रहते हैं क्या हो रहा है ना संसार में, अंत के दिन है, बेकार चल रहा है, सब बेकार चल रहा है। प्रभु बोल रहे शिष्य बन जा, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ कुछ बदलाव लाने के लिए। Amen, amen. I love this verse, Acts 17:6. I just love this verse. प्रेरित 17 में 6। Okay, so this is about Paul and Silas. ये पौलुस और सिलास के बारे में। Okay, and you know, मैंने बोला ना शिष्य का जीवन बहुत एक्साइटिंग होता है। Yeah, so यहाँ पे कुछ विरोध हो रहा है। Okay, so they are being, you know, people were coming against them. तो लोग उनके खिलाफ आ रहे थे। Okay, so okay, they dragged another believer, बेचारा जिसने कुछ नहीं किया, उसको बोला तू जानता है लोग किधर है, बता हमको। And then you know what they are saying? पता है फिर क्या कह रहे हैं? These people who have turned the world upside down have come here also. ये लोग जिन्होंने पूरी दुनिया को ऊपर नीचे हिला के रख दिया, वो यहाँ पर भी आ गए। क्या परिचय है? What a God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। What a God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Nothing is impossible for him. उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, But he needs disciples. लेकिन उनको शिष्य चाहिए। उनको ऐसे लोग चाहिए जो हाँ कहते हैं। Amen. खुद का ही नहीं, मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद, उतना ही बस, हमारा स्टोरी उधर, फुल स्टॉप। नो, नहीं, he wants disciple. उनको शिष्य चाहिए। Qualities of a disciple, लिखो। एक शिष्य के अंदर क्या गुण होते हैं? Number 1 पहला, is commitment. उसकी वचनबद्धता। What is the lifestyle of a disciple? एक शिष्य की जीवन शैली कैसी होती Is है? committed to Jesus. वो यीशु के प्रति वचनबद्ध होता है। Committed to Jesus. यीशु के प्रति वचनबद्ध होता है। See, why we go to celebrate marriage now? और हम शादियों को उत्सव मनाने क्यों जाते हैं? Yeah, why we go to celebrate? हम उत्सव मनाने क्यों जाते हैं? Because 2 people are making a commitment. क्योंकि 2 लोग वचनबद्धता करते हैं। और हम लोग उनको उत्साहित करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या, what is a commitment? वचनबद्धता क्या है? That I will stick with you till I have life. जब तक मेरे अंदर जीवन है, मैं तब तक तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा। Can I hear an amen? Amen. इतनी बड़ी बात है जब कोई ऐसा कमिटमेंट करता है, जब तक जिंदगी है तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Yes. Wow. But this commitment to Jesus लेकिन ये वचनबद्धता जो यीशु के साथ is है, higher than that also. वो उससे भी बढ़कर है। Luke 14:26. लूका 14 में 26 Jesus said, यीशु ने कहा, yeah, if anyone comes to me, यदि कोई मेरे पास आता है, does not hate his father and mother. अपने माता या पिता से नफरत नहीं करता, और जो भी मेरे पास आता है और अगर वो अपने माता पिता से नफरत नहीं करता है, पत्नी बच्चों से नफरत नहीं करता है, भाई बहन से नफरत नहीं करता है, खुद के जीवन से भी नफरत नहीं करता है, वो मेरा शिष्य ही नहीं बन सकता है। बोलते बोलते हम थक गए, करते करते क्या होगा? हमारे मम्मी पापा से प्यार नहीं, पास्टर आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, आदर करना है कि नहीं करना है? करना है। यस। God is not contradicting what he said. हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं ला रहे, इधर कुछ बोला, नो, माता पिता का आदर करना है क्या? बिल्कुल करना है। Yes. Do we have to love our wife, our husband, our children? क्या हमने अपनी पत्नी, पति या बच्चों से प्रेम करना है? Yes. हाँ, करना है। सब लोग बोलो हाँ, मन नहीं हो रहा है तो भी हाँ। We have to love, we have to honor. हमने प्रेम करना है, आदर करना है Our brothers, sisters. हमारे भाई बहनों से। Yes. हाँ, लेकिन यीशु से ज्यादा नहीं। वो शब्द है ना, does not hate. नफरत नहीं करता। वो उसका जो मतलब नफरत है ना, मैं बोलती हूँ नफरत जो है ना, उसका मतलब है कम प्यार करना। यस। आमीन। मैं तुम्हें बता रही हूँ क्या, कम प्यार करना है मम्मी पापा से, लेकिन यीशु से कम। पति पत्नी बच्चे प्यार करना है, लेकिन यीशु से कम। सबसे ज्यादा प्यार किसको? यीशु। आमेन। सबसे ज्यादा किसको? यीशु। आमेन। मैथ्यू 10:37। मत्ती 10 में 37 जीसस सेड, यीशु ने कहा, यहाँ पे ज्यादा सिंपल है। Jesus said, यीशु ने He कहा, who loves father or mother more than me is not worthy of me. जो कोई भी अपने माता या पिता से मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। मैंने कुछ लोग को देखा है, वैसे हर चीज में दे रेबल, वैसे हर चीज में विद्रोह करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं। जब प्रभु की बात आती है ना, नहीं प्रभु, मेरे मम्मी पापा को दुख होगा ना। शाने हर चीज में विद्रोह, खाना क्या खाते हैं उसमें भी झगड़ा। जब प्रभु की बात आती है, नहीं मुझे उनको दुख नहीं पहुंचाना, अचानक अच्छे बच्चे बन जाते हो।
God is watching everything. प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, Everything. सब कुछ। We have to love, हमने प्रेम करना है, but not more than Jesus. लेकिन यीशु से ज्यादा नहीं। Everything first for Jesus. सब कुछ पहले यीशु के लिए Can होना I है। hear an amen? आमीन। Yeah, but don't compromise. लेकिन समझौता मत करना, Don't compromise. समझौता मत करना, That is not good. वो अच्छा नहीं है। यीशु ने कहा जो अपने बेटे बेटी से मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य ही नहीं है। प्रभु कह रहे मुझसे ज्यादा प्यार मत करो किसी से। आमीन। मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभु कह रहे डोंट लव योर वर्क मोर देन मी, मुझसे ज्यादा अपने काम से प्यार मत डोंट करो, लव योर बिजनेस मोर देन मी। अपने व्यापार से मुझसे ज्यादा प्यार मत करो। प्यार करना है तो करो, फिर तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। वो सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। चाहिए तो यीशु सबसे प्रथम स्थान, आमीन। द हाईएस्ट प्लेस इन माय लाइफ, मेरे जीवन का द सबसे ऊंचा हाईएस्ट प्लेस इन स्थान, माय लाइफ। मेरे जीवन का सबसे ऊंचा Can I- स्थान। आमीन। Bible, the book of Daniel talks about 3 men. दानियल की किताब में 3 पुरुषों के बारे 3 में कहा boys गया है। actually, छोटे 3 लड़के लड़के, थे, जवान बच्चे, yeah, but they loved God. लेकिन वो प्रभु से प्रेम करते थे। Hello, commitment. वचनबद्ध, सोडायचं नाही. छोड़ना नहीं है। So it was a difficult time for them. तो उनके लिए मुश्किल समय था वो। Their king was forcing them into false worship. उनका राजा जो झूठी आराधना करने लगा रहा था उनको। सुनो सब लोग मेरे अभी, उनका राजा नियम लगा दिया, झूठी आराधना सबको करना है। But you know what they said? लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या कहा? We serve the living God. हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। So तो राजा ने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक भट्टी है आग की, उसमें तुम्हें डालने वाला हूं। तो यू नो व्हाट दे आर सेइंग? पता है वो क्या कह रहे दे हैं? आर सो कूल यार। वो बहुत कूल थे। यू नो व्हाट दे आर टेलिंग? पता है वो क्या बोल रहे हैं? हमें तुमको जवाब देने की भी जरूरत नहीं। यू नो आवर गॉड इज एबल टू सेव अस। हमारे प्रभु के अंदर क्षमता है हमें बचाने वो की। भट्टी में से हमारे प्रभु के अंदर क्षमता है, सामर्थ्य हमें बचाने के लिए। Amen. लेकिन सुनो, अगर नहीं भी बचाया, उनकी मर्जी जो भी है, आमीन। नहीं भी बचाया ना, फिर भी हम तुम्हें कह दे हम हमारे परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। आमीन। बी कमिटेड टू जीसस। यीशु के प्रति वचनबद्ध रहो। नंबर 2, दूसरा, रेडी टू सफर। सताव सहने के लिए तैयार। Matthew 16:24. मत्ती 16 में 24। Okay, Jesus said, यीशु ने कहा, if anyone desires to come after me, यदि कोई मेरे पीछे आने की इच्छा रखता है, let him deny himself. पहले उसने अपने आप का इनकार करना है। अपने आप को ना बोलना है, अपने आप को ना बोलना है। आपको खुद को ना, हमारे कंफर्ट को ना, हमारे आराम को ना। हमारे स्वार्थ को ना। यस। Amen. You know the desires of your flesh, आपकी जो देह की जो इच्छाएं है, उसको ना। And he has to take up his cross और उसने अपना क्रूस उठाना है and follow me. और मेरा पीछा करना है। सब बोलो सताव की बात हो रही है। ओ मुझे लगा खाली आशीष आशीष आशीष, प्रमोशन, छोटे घर से बड़ा घर, साइकिल से गाड़ी। झूठा सुना तुमने। सताव। Jesus said, यीशु ने कहा, you have to take up your cross and follow me. तुमने तुम्हारा क्रूस उठाकर मेरा पीछा करना That है। means every day be ready. इसका अर्थ हर दिन तैयार रहो। तकलीफ आएगी, तकलीफ आएगी, तकलीफ आएगी। तकलीफ आएगी। That day last week it was a beautiful day. पिछले हफ्ते बहुत सुंदर दिन था, So I was like, wow Lord, beautiful day. तो मैं सोच रही थी प्रभु कितना सुंदर आज दिन मुझे है। इतना मन और आपको और ज्यादा धन्यवाद दूं, क्या मस्त दिन बनाया, धन्यवाद धन्यवाद। और फिर सारे प्रॉब्लम चालू हो गए। The whole day was filled with trouble. पूरा दिन तकलीफों से भरा था। So what? तो क्या, Every day be ready. हर दिन तैयार रहो। बोलो ना, तैयार रहने का। It's okay. Now when we talk of suffering, जब हम सताव की बात करते हैं, now it may be some people they come against you. शायद ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ आएंगे। Some people, if people don't come, some demons will come against you. अगर लोग नहीं आएंगे तो कुछ दुष्टात्माएं आएंगी। सताव मतलब हर प्रकार से आक्रमण होता है। यस। कभी लोग विरोध करते हैं, कभी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे खिलाफ आती है, और कोई नहीं तो हमारे पास वी हैव आवर फ्लैश, हमारा खुद का शरीर है ना। हाँ, वो विरोध करते हैं अंदर से। यीशु के पीछे नहीं चलना है, हम अपना करेंगे, यीशु के पीछे नहीं। यस, सो वी हैव टू बी रेडी। तो हमने तैयार रहना है। आई वाज रीडिंग अबाउट जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली जी के बारे में मैं सुन रही थी। यू नो, कभी सुना है किसी ने मेथोडिस्ट रिवाइवल, या द लॉर्ड यूज्ड हिम टू ब्रिंग रिवाइवल। प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया बेदारी लाने के लिए। सो ही यूज्ड टू गो ऑन हॉर्सबैक। तो वो जाते थे घोड़े पर सवार होकर। यू नो, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी नहीं था, साइकिल भी नहीं था, इधर से इधर घोड़े पे जाना। so much trouble he used to go through. बहुत सारी तकलीफ से गुजरते थे। You know, and थोड़े दिन हो गए, तो he's telling God, what happened? Nobody is troubling me now. तो प्रभु से कहने लगे, प्रभु क्या हुआ, कोई तकलीफ ही नहीं दे रहा अभी। मैं ठीक हूँ ना प्रभु, मैं ठीक हूँ ना, कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई मेरा विरोध ही नहीं कर रहा है, मैं ठीक हूँ ना, मैं ठंडा तो नहीं हो गया ना।
He is getting tension because no problem is coming. उसको टेंशन हो रहा था क्योंकि कोई समस्या ही नहीं आ रही थी। And then जब वो ऐसे ही बोल रहा था तब एक पत्थर आया। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, Amen. मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, इसलिए पत्थर आ रहे हैं, चलेगा। Amen, चलेगा। Can I hear an amen? Amen, amen. बाजू आगे बोलो, खुद के लिए पत्थर नहीं आना चाहिए। हाँ, खुद के लिए पत्थर नहीं, खुद की गलती के लिए पत्थर नहीं। Are you understanding? आप समझ रहे हो? We do a lot of mistakes हम बहुत सारी गलतियां करते हैं and then पत्थर comes. और फिर पत्थर आता है। And then we say, देखो मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ। फिर हम कहते देखो मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ। झूठा, कौन सा यीशु के लिए जी रहा है? खुद का कर रहा है। Come on, are you understanding? आप समझ रहे हो? All kinds of suffering are there. हर प्रकार के सताव है। छोड़ने का नहीं यीशु को। Amen. Amen. छोड़ने का नहीं। So कभी कभी लोग विरोध करेंगे, it's okay, मतलब बोलो it's okay। अगर लोग विरोध करेंगे तो भी ठीक है। दुष्ट आत्मा आएंगे, नो आने दो ना, हमारे पास एक नाम है जो Amen. सब नामों से ऊंचा है। Amen. Amen. Third, तीसरा, your third enemy आपका तीसरा शत्रु is the flesh. वो आपका खुद का देह, Flesh. आपकी देह। पाप को ना कहना भी एक सताव है। यस। Amen. तकलीफ होता है ना बोलना। How it must be for Joseph? यूसुफ के लिए कैसे रहा होगा? मुश्किल होगा ना। यूसुफ, पुराने नियम वाला यूसुफ, याद है? या His master's wife wanted to have relationship with him. उसके स्वामी की पत्नी उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी। कितना आसान। See, compromise is always easy. समझौता करना हमेशा आसान होता है, एकदम इजी, फटाफट काम हो जाता है। बहुत आसान होता है। अगर उसने जस्ट हाँ बोल दिया होता, पता है कोई देखने भी नहीं वाला था। Nobody would have come to know. किसी को पता भी नहीं चलता उसका था। काम हो जाता था, उसका काम हो जाता था, सब लोग खुश रहते थे, कोई तकलीफ नहीं आता था। Compromise is always very easy. समझौता हमेशा बहुत आसान होता है। शॉर्टकट मतलब समझौता, यस। बराबर है। But he said no. लेकिन उसने बोला नहीं। He said no. उसने नहीं बोला। How can I sin against my God? मैं मेरे प्रभु के खिलाफ पाप कैसे कर How सकता can हूँ? I sin against my God? मैं मेरे प्रभु के खिलाफ पाप कैसे कर सकता हूँ? Please understand. कोई नहीं देख रहा था, इस बात को समझो आप। कोई नहीं देख रहा था। She must be a beautiful woman. वो शायद बहुत सुंदर स्त्री होगी। He must be a 17, 18, 19-year-old boy. वो शायद 17, 18 या 19 साल का लड़का होगा। He has desires, उसके अंदर भी इच्छाएं हैं, sexual desires. लैंगिक इच्छा है। But he said no. लेकिन उसने ना कहा। He said no. उसने ना कहा। I mean, his whole body must be screaming. उसका शायद पूरा शरीर करा रहा होगा। क्या बोल रहा है? He said चुप. उसने बोला चुप, Shut up. चुप बैठ। I cannot do this against my God. मैं मेरे प्रभु के खिलाफ ये पाप नहीं कर सकता। वो भी सताव है। पाप को ना कहना भी एक सताव है। यस। But I should be ready. लेकिन मैंने तैयार रहना है। I should be ready. मैंने तैयार रहना है। That is what Jesus is saying. यीशु यही तो कह रहे हैं। जो भी मेरे पीछे आना चाहता है, खुद को ना बोलना है। Amen, amen. Amen. क्रूस को उठाना है, मतलब there will be trouble, तकलीफ होगी, there will be suffering, सताव होगा, but then I must follow my God. लेकिन तभी भी मैंने मेरे प्रभु का पीछा करना है। Amen. कितने लोग शिष्य बनना चाहते हैं? Hallelujah. Come on, give the Lord a hand of praise. आइए प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजाएं।